बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंतहाई मज़ेदार रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है जो आने वाली सर्दियों में हर घर की और हर दस्तरखान की फेवरेट बनने वाली है, क्योंकि ये हमारे बजट में रहते हुए तैयार होगी और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और उसमें डाल रही हूँ मैं 2 खाने के चम्मच घी को हमने इतनी देर गरम कर लेना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अदद प्याज, जिनको मैंने रफली सा कट कर लिया था। प्याज़ों को बारीक बारीक कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके बिल्कुल पेस्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं। प्याज़ों को हमने यहाँ पे इतनी देर फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इनको हमने कोई भी कलर नहीं देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज हमारे जल ना जाए। थोड़ी देर के लिए हम इसको कर देंगे कवर, क्योंकि ऑयल हमारा कम है तो इस ऑयल में हमारे प्याज जलने का डर होता है। इसलिए जब हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम, तो ये अपनी ही स्टीम में अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट भी हो जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। मैंने लिए हैं 9 से 10 अदद अंडे, जिनको हार्ड उबाल लिया है। 2 चम्मच है मेरे पास तरबूज के बीज, 10 से 15 अदद बादाम हैं। प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 4 अदद लहसुन के जव्वे। लहसुन के जव्वे हमारे पास बड़े वाले थे, उनको भी हमने दरमियान में से इस तरह कट कर लिया है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। मेरे पास ये तीखी वाली मिर्चें हैं, अगर आपके पास कम तीखी वाली हो तो आप 6 अदद भी डाल सकते हैं। अब डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच वाइट सीड्स यानी कि तरबूज के बीज, और साथ ही डालूंगी मैं इसमें 12 से 15 अदद बादाम। वाइट सीड्स या तरबूज के बीज हमने इसलिए यूज़ किया है कि काजू आजकल बहुत महंगा है और अफोर्डेबल नहीं है, और वाइट कौरमे में जो है ना, ग्रेवी बनाने के लिए काजू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके मुतबादल में हमने यहाँ पे तरबूज के बीज यूज़ किए हैं। थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद अब मैंने डाल दी इसमें आधा गिलास पानी डाल के हम यहाँ पे चम्मच चला लेंगे और इसको कर देंगे कवर, और लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से पक जाएं और इनका कच्चापन दूर हो जाए और बादामों का छिलका जो है ना सॉफ्ट हो जाए। 7 मिनट मैक्सिमम यहाँ पे गुजर चुके हैं। देखिए तमाम चीज़ें जो है ना हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। सब्ज़ मिर्चों ने कलर चेंज कर लिया है और प्याज भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। एक बादाम हम आपको छील के दिखाते हैं कि देखिए इसका छिलका कितना सॉफ्ट हो गया कि बिल्कुल ईजिली छील रहे हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तो इसका पेस्ट बना लेंगे। चलते हैं हम अपने अंडों की तरफ कि हमने अंडों का क्या करना है। अंडों को हमने कट कर लेना है, लेकिन कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। छुरी की मदद से हमने अंडे की नोक पे जो है ना प्लस का निशान लगाना है। हाफ एग तक, फुल एग को हमने कट नहीं करना, जस्ट हाफ एग पे जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह प्लस का निशान बना लेना है। ये इस तरह की कटिंग का मकसद ये है कि जब हम अंडों को ग्रेवी में डालेंगे तो तमाम स्पाइसेस जो है ना हमारे अंडों के अंदर तक भी जाएँ और इनका टेस्ट भी डिवेल्प हो जाए। तमाम अंडों को हमने इस तरह कट कर लेना है और इनको एहतियात से साइड पे रख देना है। पेस्ट को हमने जो है पीस लिया था ठंडा करके। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। हम चम्मच की मदद से आपको चेक भी करा देते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना इसमें साबित नहीं रहनी चाहिए। इसको 3 से 4 मिनट जो है अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और इसका एक स्मूथ सा फाइन सा पेस्ट बना लें। पेस्ट हमारा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने फ्लेम की तरफ। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ऑन कर लिया था और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 150 ग्राम घी, और घी को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल रही हूँ मैं 3 अदद छोटी सब्ज़ इलायची तोड़ के। साथ ही मैं डालूँगी 1 अदद बड़ी इलायची, जो गरम मसाले में होती है, उसको भी तोड़ के ही डाल देना है। इनको डाल देने के बाद मैं डालूँगी 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का। सफ़ेद ज़ीरा डाल के इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लें। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डाल के मैं पेस्ट जो कि हमने बना लिया था
पेस्ट डाल के आप एहतियात कीजिएगा, फ़ौरन ही चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज़ ये छींटे आपके हाथ पे और फेस पे भी आ सकते हैं। जैसे ही ये छींटे बैठ जाएंगे तो आप चम्मच चला लें। और जिस प्याली में हमने पेस्ट लिया हुआ था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के वो मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है ना वेस्ट ना जाए, क्योंकि चीज़ों को ज़ाय करना अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है और आप भी एहतियात किया करें। पानी डाल देने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। जब हमारी ग्रेवी में इस तरह के बबल्स बनने लग जाएंगे तो यहीं पे मैं इसमें डालूँगी 100 ग्राम दही मैंने यहाँ पे घर की ली है, जो कि कम खट्टी है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि कम खट्टी दही ही यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपके वाइट कौरमे का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। दही डाल देने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर वाइट पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही इसमें डालूँगी मैं टेस्ट टू अकॉर्डिंग हाफ़ टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डाल के कलर और खुशबू के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं सब्ज़ धनिया, और इसको हम कर लेंगे इतनी देर कुक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और हमारी जो स्पाइसेस हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। जब हमारी दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ गया है तो इसमें डाल रही हूँ मैं ऑल पर्स की क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। 200 ग्राम का मेरे पास पैकेट था, जिसमें से मैंने 100 ग्राम दही डाली है और देखिए क्रीम डाली है, और देखिए हमारा कितना खूबसूरत जो है ना क्रीमी सा स्ट्रक्चर का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें अंडे, जो कि हमने कट कर लिए थे। तमाम अंडे आहिस्ता आहिस्ता डाल दें ताकि कोई भी बाहर की तरफ स्लिप ना हो। अंडे डाल देने के बाद इसको हम करेंगे चम्मच की मदद से मिक्सअप, ताकि अंडों के अंदर तक हमारी ग्रेवी चली जाए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है। 3 अदद सब्ज़ मिर्ची मैंने ली थी, उनको बारीक बारीक कट कर लिए है, वो डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं खुशबू के लिए डालूँगी घर का पिसा हुआ साबित गरम मसाला, जिसको कि हमने घर पे पीस के तैयार किया है। और इसको हम बिल्कुल कर देंगे दम वाले फ्लेम पे और कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। देखें आपको हमारी जो है ना वाइट एग कौरमे की फ़ाइनल लुक नज़र आ रही है। जितना ये स्क्रीन पे खूबसूरत नज़र आ रहा है, खाने में भी ये इतना ही टेस्टफुल है। आप एक दफ़े इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम करने लगे हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। बजट में रहते हुए इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। आपको भी ये टेस्टफुल रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही हमें दीजिएगा आप इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें, क्योंकि आपका हर कमेंट और हर लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।